ग्वालियर की टेकनपुर छावनी से लापता हुई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की 2 लेडी कांस्टेबल शाहाना खातून व आकांक्षा निखर पश्चिम बंगाल में मिली, जहां मुर्शिदाबाद बॉर्डर पर पाई गई दोनों कांस्टेबल, जिनको हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ, जिसमें अपनी मर्जी के साथ जाना बता रही हैं दोनों लेडी कांस्टेबल। बता दें कि आकांक्षा की मां ने शाहाना पर अपहरण का लगाया था आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद विवेक बंटी साहू की पत्नी शालिनी साहू ने कराया मुंडन, जहां उन्होंने कहा कि हाल में हुए लोकसभा चुनाव में पति की जीत के लिए मांगी थी मन्नत, इसलिए उन्होंने तिरुपति बालाजी जाकर अपनी प्रतिज्ञा की है पूरी। झांसी से बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां बीती रात रक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोटखेड़ा गांव में अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आया हुआ था दतिया का इंदरगढ़ निवासी 46 वर्षीय केशव जाटव, जो शादी में आने के बाद से ही हो गया था लापता, जिसका शुक्रवार सुबह विवाह स्थल से करीब 300 मीटर दूर पड़ा मिला शव, जिसके गले पर पाए गए रस्सी के निशान, जिस पर मृतक के परिजनों ने रस्सी से गला घोंटकर हत्या किए जाने का लगाया आरोप। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। एमपी के 7.5 लाख कर्मचारियों के 2000 संवर्गों में से जल्द खत्म होने जा रही हैं पिछले 36 साल से चली आ रही 1000 वेतन विसंगतियां, जिससे वेतनमान में 1 रुपया से करीब 5 लाख कर्मचारियों को हर साल 12,000 से लेकर 60,000 रुपए तक का होगा लाभ। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सिंघल आयोग की मिल गई है रिपोर्ट, जिसका परीक्षण कर जल्द ही इसे किया जाएगा लागू। ललितपुर के ग्राम धर्मपुरा में शुक्रवार को एक बुजुर्ग को तालाब में खींच ले गया मगरमच्छ, जहां बाजनो गांव निवासी 70 वर्षीय रघुवीर शुक्रवार सुबह तालाब पर चरा रहे थे अपनी बकरियां, तभी पानी पीते समय एक बकरी को खींचकर ले जाने लगा मगरमच्छ, जिसको बचाने के लिए मगरमच्छ के पास गए रघुवीर तो उन्हें भी अपने मुंह में दबाकर तालाब में खींच ले गया मगरमच्छ, जिससे क्षेत्र में मच गया हड़कंप। स्थानीय लोगों द्वारा बुजुर्ग और मगरमच्छ को तालाब में खोजने के लिए बुलाई गई वन विभाग की टीम, जो रेस्क्यू कर उन्हें ढूंढने का कर रही है प्रयास। झांसी में बीती रात एक शादी के दौरान हो गया भारी बवाल, जहां झांसी के सुभाषगंज निवासी आचरण जैन की छतरपुर निवासी आकृति जैन की गुरुवार रात झांसी के एक स्थानीय विवाहघर में होनी थी शादी। दिन में हुई हल्दी की रस्में, लेकिन रात में बारात लेकर नहीं पहुंचा दूल्हा, जिस पर दुल्हन अपने परिजनों के साथ जा पहुंची कोतवाली थाने और दूल्हे पर 50 लाख रुपए की डिमांड पूरी न होने पर शादी तोड़ने का लगाया आरोप। वहीं दूल्हे ने कहा कि दुल्हन उसके हर प्रोग्राम में निकाल रही थी कमी और परिजनों के साथ कर रही थी बदतमीजी। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि दुल्हन के परिजनों ने उसे व उसके पिता को कमरे में बंधक बनाकर जूतों से की मारपीट। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की शुरू। सागर के गड़ाकोटा में पीपल घाट स्थित श्री गणेश संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाले बटुक ब्राह्मणों का दीक्षा समारोह जगदीश शाला मंदिर पटेरिया में किया गया आयोजित, जिसमें बटुक ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार, धर्म की दीक्षा देकर उन्हें बनाया गया कर्मकांडी। इस दौरान पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने नाती आशुतोष भार्गव का कराया मुंडन उपनयन दीक्षा संस्कार, जिसमें वह अपने नाती के साथ वेदी पर बैठे और नाती आशुतोष से सभी संस्कार को लेकर कराई पूजा अर्चना। बटुक बनकर नाती भिक्षा लेने के लिए निकला तो पूर्व मंत्री भी उसके साथ चलते हुए आए नजर। शुक्रवार सुबह जालौन बंगरा मार्ग पर हो गया दर्दनाक सड़क हादसा, जहां तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत। इस हादसे में कुठौंद गांव निवासी 32 वर्षीय राजेंद्र सोनी की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि उसके साथ सवार 50 वर्षीय लक्ष्मण कुशवाहा गंभीर रूप से हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ग्वालियर में ट्रक ने बाइक सवार को मार दी जोरदार टक्कर। हादसे के बाद बाइक को 20 मीटर दूर तक घसीटता ले गया ट्रक। घटना में भाई बहन और 1.5 साल के बच्चे की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि 3 साल की बच्ची गंभीर रूप से हो गई घायल, जिससे तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर मौजूद गुस्साए लोगों ने 2 घंटे तक किया चक्का जाम। शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे ग्वालियर झांसी हाईवे पर सिकरौदा सिरोल की गाँव की घटना। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रक चालक पर कार्रवाई की शुरू। झांसी नगर निगम की महारानी लक्ष्मीबाई सभागार में उपसभापति पद का चुनाव निर्वाचन अधिकारियों के बीच कराया गया संपन्न, जहां समय अनुसार चुनावी प्रक्रिया संपूर्ण होने के बाद उपसभापति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुई भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी सदस्य प्रियंका साहू। महिला सम्मान को देखते हुए पार्टी की आपसी रजामंदी के बाद सभी ने प्रियंका साहू को लेकर दे दी थी अपनी सहमति, जिसके बाद उन्होंने निर्विरोध जीत की हासिल। ललितपुर में बीती देर शाम NH 44 पर स्थित बेटना बंगरिया चौराहे पर ट्रक ने बाइक को पीछे से मार दी जोरदार टक्कर, जिससे बाइक चालक सहित 2 युवकों की मौके पर ही हो गई मौत। परिजनों ने बताया कि वह दोनों गल्ला मंडी ललितपुर से लौट रहे थे घर वापस, तभी रास्ते में हो गया हादसा। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक पर कार्रवाई की शुरू।
दतिया विधायक राजेंद्र भारती ने जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धान की सिंचाई के लिए नहर में पानी छोड़ने के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने बताया कि अभी कम हुई है वर्षा, वहीं अघोषित बिजली कटौती होने व कम वोल्टेज मिलने से धान की फसल को नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त पानी, जिससे किसान नहीं कर पा रहे हैं फसल की रोपाई। कांग्रेसियों ने कहा कि अगर समय पर समस्या का नहीं हुआ समाधान तो वह कांग्रेस पार्टी आगामी दिनों में गांधीवादी तरीके से करेगी आंदोलन। टीकमगढ़ के प्राचीन तालाबों में लगातार हो रहा है अतिक्रमण, जहां नहर के बीचों बीच बने सेल सागर तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से चल रहा है मकानों का निर्माण, जिसको लेकर शुक्रवार को भाजपा जिला अध्यक्ष अमित नूना ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को सौंपा पत्र, जिसमें उन्होंने अवैध तरीके से जमीन बेचने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही किए जाने की उठाई मांग। दमोह जिले के नौटा थाना क्षेत्र अंतर्गत अभाना गांव के हरिजन मोहल्ले में शुक्रवार को दो सगे भाइयों के बीच शराब के नशे में हो गई कहासुनी, जिसके बाद बड़ा भाई घर में करने लगा तोड़फोड़ तो गुस्से में आकर छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के सर पर हथौड़े से कर दिया वार, जिससे 36 वर्षीय छोटू की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने हत्यारोपी को कर लिया गिरफ्तार, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी छोटे भाई को जेल भेजने की कार्यवाही की शुरू। भिंड में ऑटो चालक और उसके साथियों ने कार सवार बारातियों को दौड़ा कर लाठी डंडों से की मारपीट, जिसमें 5 बाराती हो गए घायल, जिनमें से एक की हालत बनी हुई है गंभीर। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें कुछ लोग बारातियों पर लाठियों से हमला करते आ रहे हैं नजर। बताया जा रहा है कि खड़ी कार में ऑटो ने पीछे से मार दी थी टक्कर, जिसके बाद हुई कहासुनी के बाद ऑटो चालक ने बारातियों के साथ कर दी मारपीट। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।